हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का 2024 न्यू ईयर्स 2024 में आप सभी का वेलकम, तहे दिल से स्वागत है मेरे डीडीसी कोचिंग के माध्यम से। मैं आप लोगों के न्यू वर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ आप लोगों के साथ हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 की यूपी बोर्ड के क्लास 10 की मैथ। और वो भी सवाल ज़बरदस्त बिल्कुल ये आने वाला है, यहाँ पर लिख लीजिए। पक्का 2024 में 4 नंबर ये देने वाला है। वो भी किस विधि से है, आप लोग बहुत सारी विधियाँ पढ़े होंगे लेकिन ये विधि नहीं देखे होंगे, तो बिल्कुल देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे ये इसको लगाते हैं। सबसे सवाल बच्चों का डाउट रहने वाला सवाल है। ये नीचे दिए गए सारणी पग विचलन विधि समांतर मध्य ज्ञात, पग विचलन विधि से मध्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2024 में 4 नंबर पक्का आने वाला है। इसका वर्ग नीचे दिया है, सारणी बनाकर देखिए बच्चों। दिया क्या है कि वर्ग अंतराल दिया है 15 से 20, 20 से 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। और इसकी बारंबारताओं की संख्या भी दे दिया है नीचे, जस्ट हमारा नीचे। तो 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। तो इसी के साथ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा यूपी बोर्ड के माध्यम से हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहले तो हमको स्केल और लेना पड़ेगा और सारणी बनाना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम लोग बच्चों बनाते हैं वर्ग अंतराल। पहले तो हम सारणी ऐसे खींच लेंगे जैसे हम खींचकर आपको दिखाए हैं। तो पहले हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहला तो 15, 25, 15, 25 क्या दिया है, 6 दे दिया है। दूसरा दे दिया है 25 से 35, 11 दिया है। और 35 से 45 क्या दे दिया है, 7। और 45 से 55 क्या दे दिया है, 4। और ये 55 से 65 65 है, क्या दे दिया है, 4 ही दिया है। और 65 से 75 दे दिया है 2। और ये दे दिया है 75, 85, 1 दे दिया है। तो अब देखिए, इसका पहले हम तो ये क्या बना लिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों चीज लिख लेना है। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने के लिए भी बताया है कि पहला पद प्लस दूसरा पद जोड़कर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 20। इसी तरह 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60, इसका आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 30। इसी तरह हम 45 और 35 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। 45 और 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जोड़ेंगे तो 100 और 2 से डिवाइड करेंगे 50। और 55 और 65 को डिवाइड करेंगे कितने से, जोड़ देंगे पहले तो 120। और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 60। और 65 और 75 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 140। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 70। और इसी तरह 75 को 85 में जोड़ेंगे तो 160। और 160 में जोड़ 2 से भाग दे देंगे क्या आ जाएगा, 80। बिल्कुल बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब यहाँ से इतना समझ में आ गया तो यहाँ से आप लोग को हम बताए हैं कि एक्स वाले लाइन में हमको क्या माना जाता है। तो इसमें हमको मानेंगे ए, जो विचलन से निकालेंगे। ये हमको सवाल में पहले ही आपको बढ़ पढ़ के बता दिए हैं कि किस विधि से करना है। तो देख लीजिए, पग विचलन विधि से हल करना है इस सवाल को। तो पग विचलन थोड़ा सा तो लंबा होता है ये बच्चों, और थोड़ा टाइम लगता है। तो ये 4 नंबर फिक्स है कि यहाँ से ये देने वाला है। तो विचलन का सूत्र पहले लगाएंगे। तो विचलन का सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर एक्स माइनस ए होता है। तो एक्स का तो मान पता चल गया, लेकिन ए का मान क्या है, तो ए का मान हम पता करेंगे। तो पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब फिर से 7 आ गया, हमारा क्वेश्चन में 7 आ गया। तो अब हमको ए बराबर खोजना है। तो ए बराबर हम क्या लिख लेंगे, तो ए बराबर हम इसको लिख लेते हैं, ऊपर से 3 छोड़ देते हैं, नीचे से 3 छोड़ देते हैं। ए बराबर हम लिख लेते हैं 50 को। ए बराबर हमारा क्या मिल गया, 50। अब देखिए, जब 50 मिल गया तो हमको क्या करना है, तो d माइनस एक्स। तो x का मान यही है, 50 20 में से 50 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस 30 आ जाएगा। और 30 में से 50 को घटाएंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। और 40 में से 50 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। और 50 में से 50 को घटाएंगे, जब विचलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो 60 में से 10 को घटाएंगे, 50 को घटाएंगे तो 10 आएगा, क्या आ जाएगा, 10। और 70 में से 50 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20। और 80 में से 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 30।
ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से इतना निकल जाता है तो हम लिखते हैं u बराबर कितने के बराबर, u बराबर जो u यहाँ से निकालेंगे u1 बराबर लिखेंगे कि x1 माइनस a और बटा में हो जाता है h। अब h का मान आपको कैसे पता करेंगे कि h बराबर क्या है, तो ये वर्गों की संख्या देखते हैं, वर्ग की जो संख्या है इसमें से h का मान पता करते हैं। तो h का मान क्या है, तो एज का मान हमको 10 है। एज बराबर क्या लिख सकते हैं 10, क्योंकि इस 25 में से 15 को घटाएंगे 10, 35 में से 25 को घटाएंगे, किसी में से घटाएंगे तो 10 एज का मान आएगा। तो एज बराबर यहाँ से हमको यू निकल जाएगा। जब निकल जाएगा बच्चों तो यहाँ से हमको इसको इसमें डिवाइड करना है, किससे 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में 30 से भाग देंगे तो -3, 10 में 20 से भाग देंगे -2, और यहाँ पर 10 में 10 से भाग देंगे 1 -1 0, और यहाँ 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 प्लस में, यहाँ में 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 प्लस में, यहाँ पर 30 में 10 से भाग देंगे कितने 3 प्लस में। अब देखिए जब यह इतना निकल जाता है तो यहाँ अगला सूत्र क्या लगता है, तो अगला सूत्र हम लगाते हैं इसका कि यहाँ से हम बनाते हैं सूत्र अगला नंबर जो 1 2 3 4 5 6 लाइन में, तो 6 लाइन में हम बनाते हैं क्या चीज़ कि हमारा F1 गुणे ये U1 हो जाता है। U1 ये F1 है तो ये बारंबारता की संख्या और इसमें हम गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है, जैसे 6 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 में 3 से गुणा करेंगे तो -18, और 6 में 2 में -11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना का 22, और -1 में 7 से गुणा करेंगे तो -7। अब देखिए 0 में 4 से गुणा करेंगे 0, और 1 में 4 से गुणा करेंगे तो +4, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो +4, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो +3। आपके सामने सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं भरना है, मत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का 4 नंबर का पक्का यहाँ से सवाल। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को 4 नंबर यहाँ से पक्का सवाल होने वाला है। तो बिल्कुल कैसे हो जाएगा देखिए यहाँ से। तो अब हम लोग को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, तो पहले हमको बारंबारताओं की संख्या को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो बारंबारताओं की संख्या हम किसके बराबर लिखेंगे, तो n बराबर हम लिख देंगे। तो n बराबर हम इसको जोड़ेंगे तो कुल 35 संख्या है। n बराबर हमारा क्या है 35। अब हम इसको जोड़कर हल कर लेंगे, तो जोड़ करेंगे तो 7 8 15, 15 2 17, 17 का 7, और ये देखिए 2 और 1 3, और एक कैरी था 40, 4 हो जाएगा। इस किसके बराबर होगा, तो यहाँ से लिख लेंगे सिग्मा F1 U1 बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए 4 4 8 8 3 11। जब इसको हल करेंगे हम तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा F1 U1 बराबर, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 -36 आ जाएगा इसका मान। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, आपका 36 सामने दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से हम पग विचलन विधि द्वारा क्या करेंगे, इसका सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए पग विचलन विधि द्वारा माध्य तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़, इसका हम सूत्र लगाएंगे A + H कोष्ठ में सिग्मा F1 U1 बटा N कोष्ठ बंद कर लेंगे। अब यही सूत्र है हमारे सामने। देखिए यहाँ से हम कर लेंगे इसका हल, और यहाँ से a का मान रखेंगे तो a बराबर हमारा 50 रखे हैं, तो a बराबर 50 प्लस h का मान रख लेंगे। h बराबर हम यहाँ पर निकाले थे आप लोग को इसका वर्ग अंतराल का 10, तो h बराबर हमारा 10 गुणे इसका मान रख लेंगे, तो सिग्मा का 36 है तो 36 रख लेंगे, तो -36, और n बराबर हमारा 35 मान है तो 35। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसको हल करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसका हो जाएगा इसका 36 एक 360 हो जाएगा, 360 में 35 से जब भाग देंगे 10.29 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हल करते हैं तो जब 50 में से हम 10.9 घटाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 39.714,
इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो यही पग विचलन विधि का सूत्र होता है, पग विचलन विधि का ये सूत्र होता है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार नोट भी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप लोग को हम एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो यहाँ पर 50 ये हम मान दिखा रहे हैं आपको, ये जो 50 है ये 50 है, और एच का मान हम अभी आप लोग को बताए हैं। यहाँ वर्ग जो है इसका अंतर कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी एच बराबर हम लिखे हैं, जो एच से आप डिवाइड किए हैं इसमें ये वाली लाइन, ठीक है। और इसका 36 तो यहाँ से आप पता है, और n बराबर ये जो ये n बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको रख लेना है और इसको गुणा कर लेना है। तो माइनस प्लस पहले तो माइनस हो जाएगा, 10 में 36 से गुणा करेंगे का आ जाएगा 360, 360 में 35 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10.129, यहाँ से घटा लेंगे तो आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।